जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चतुर्मास की कथा को आगे प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय। उन्हें निरोग शरीर तथा सुंदर संतान पैदा होती है जो चतुर्मास अवधि में अन्न से हवन करते हैं और संपादित पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं। वे ऐश्वर्यशाली होते हैं जो शिवजी या विष्णु जी के देवालय में जाकर गुणगान करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, उनको भी यही फल मिलता है। चतुर्मास व्रत करने से मनुष्य को उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करके कहे, हे प्रभो, हे जगतपति, हे विश्वपिता, पाप के हर्ता, जो मेरे द्वारा योग अथवा अयोग कर्मों से पाप उत्पन्न हुए हैं उन सब को नष्ट कर दीजिए। इस व्रत में जो नित्य ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं उनके समस्त पाप और दुखों का अंत हो जाता है और वह आयुवान तथा लक्ष्मीवान धनवान होते हैं। चतुर्मास व्रत के समाप्त होने के पश्चात गौ का दान करना चाहिए। यदि गोदान में असमर्थ हो तो वस्त्र का दान अवश्य करें। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल और समस्त पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य चतुर्मास की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाता है उसकी आयु धन की प्राप्ति होती है। जो अलंकार दक्षिणा सहित सपुत्री कपिला गाय वेद ज्ञाता ब्राह्मण को दान करता है वह चक्रवर्ती आयुमान पुत्रवान राजा होता है और स्वर्ग में प्रलय के अंत तक राज्य करता है। जो मनुष्य सूर्य तथा गणेश को नित्य प्रति नमस्कार करता है उसकी आयु लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाता है। गणेश और सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करके सब कामनाओं को सिद्ध करती है। जो महादेव जी की प्रसन्नता के लिए दोनों ऋतु में रूपदान करते हैं, जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों का दान करते हैं, ताम पात्र का दान करते हैं, उनके यहाँ विधि सुंदर शिव भक्त पुत्र रतन होता है। जो मनुष्य धूप तथा पुष्पों से ब्राह्मणों की पूजा करता है और अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं उन्हें अक्षय सुख प्राप्त होता है। जो कुबेर के समान धनवान होते हैं वर्षा काल में भी गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस काल में सुख भोग कर स्वर्ग में भी सुख पाते हैं। इस लोक में सुख भोग कर परम लोक में मुक्ति मिलती है। व्रत के समाप्त होने पर उद्यापन करना चाहिए। 4 या 8 पल या 48 पल का एक तांबे का पत्र लेकर शक्कर से भरकर वस्त्र फल तथा दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। इसी दिन दान के प्रभाव से बल से कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। यह मनवांछित फल देने वाली है। हे प्रभो युधिष्ठिर, यह चतुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या से परिपूर्ण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में विप्रों को शाक फल आदि दान करते हैं तथा अंत में यथाशक्ति वस्त्र दान दक्षिणा देते हैं वे सुखी राजयोगी बनते हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता हेतु हल्दी का दान करते हैं और समाप्ति पर चांदी पात्र में हल्दी रखकर दान करते हैं वे पुरुष अपनी पत्नियों के साथ सदा, स्त्रियां अपने पति के साथ अनंत सुख भोगती हैं जिसके प्रभाव से उन्हें असंख्य धन दौलत ऐश्वर्य सौभाग्य तथा सुपुत्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। जो प्राणी शिव पार्वती प्रसन्नता के हेतु ब्राह्मण स्त्री की पूजा करके दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण की शिव की प्रतिमा दान करते हैं या गो दान करते हैं अथवा जल दान करते हैं और विप्रों को मीठा भोजन करवाते हैं उन्हें संपत्ति कीर्ति प्राप्त होती है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं।
जो मनुष्य फल का दान करके अंत में स्वर्ण का दान करते हैं उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करता है वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते तथा अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ सुख भोगते हैं। इस प्रकार लोक में चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं उनको समाप्ति पर गोदान व विप्रों को भोजन कराते हैं तो चतुर्मास का फल मिलता है। चतुर्मास व्रत करने से ब्राह्मण घाती, सुरापान करने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषी, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, आज्ञा करने वाला, गमन करने वाला, विद्या गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी से गमन करने वाला, इन सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निवारण पद को प्राप्त होते हैं। चतुर्मास व्रत के पश्चात 64 फल का कांसे का पात्र दान करना चाहिए। जो भूमि को लीप कर श्री हरि का स्मरण करके भोजन करते हैं वे आरोग्य प्राप्त कर पुत्रवान और धार्मिक चक्रवर्ती राजा होते हैं। आगे की कथा आगे वीडियो में सुनाऊंगी। देखो चतुर्मास के कितने फायदे हैं। अगर व्रत नहीं करते तो कथा सुन लीजिए। चतुर्मास की कथा सुनने से भी हमें उतना ही फल मिलता है जितना कि हम चतुर्मास के व्रत करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।